आपकी आपकी जो दोनों फिल्में हैं काफी काफी पसंद की गई हैं। तो इस फिल्म को लेके आपको क्या लगता है? क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा गैंग नहीं है, 3 लोग ही हैं। हाँ देखिए, मतलब उससे नंबर्स से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जो भी फिल्म पसंद आई है लोगों को, वो इसलिए आई है क्योंकि उसमें मुद्दा कुछ ऐसा था जो जिससे लोग रिलेट कर पाते। तो ये भी एक नया मुद्दा है जो शायद किसी ने फिल्मों में पहले देखा नहीं है। हमने सास बहू की लड़ाई बहुत देखी है, लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि जब हम बोलते थे तो पहले माना जाता था कि शादियां दो परिवारों में होती हैं, लेकिन अगर आप सिटीज़ में अब देखें तो अब मैटर बदल गया है, शादियां दो फ्रेंड सर्कल्स में होती हैं। तो जो बात पहले ये होती थी कि लड़की की माँ से पटेगी या नहीं पटेगी, अब ऐसा मुद्दा हो गया है कि लड़की की दोस्त से पटेगी नहीं पटेगी, या इवन अगर आप उल्टा भी रखें कि लड़के की मेरी दोस्तों से पटेगी नहीं पटेगी। तो रेलेवेंट इशू है, रेलेवेंट टॉपिक है। आजकल अगर आप यंगस्टर से पूछेंगे तो सब ये कहीं ना कहीं झेलते हैं कि जो लड़का या लड़की उन्हें पसंद आ जाता है उसकी कई बार उनके फ्रेंड सर्कल से नहीं बनती है, और फिर उन्हें वो बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है। इतना खूबसूरत टाइटल कैसे सोचा आपने? मैं मैं फ्रैंकली बताऊं, टाइटल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए। तो 3 लोग हैं, तो मुद्दा सारा यही है कि कौन किसका है। तो वहां से फिर मैंने बनाया कि सारी लड़ाई किस बात की है कि कौन किसका है। तो सोनू का टीटू, टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। Hi, Vaishali Chandra here in the center Here. Hi. from Alpha World. My question is to all the three men. Have you ever been into a situation where you have to choose? All three. मैं मर्दी हूँ मैडम. You can answer it. अच्छा मैं साइड हट जाता हूँ. Say the team और सोनू के टीटू की स्वीटी. Have हाँ? you ever been in a मर्दानगी पे मत situation? सवाल उठाओ यार अब. If I may complete. Have you ever been in a situation where you have to choose between bromance and romance? It's either your bro or your girlfriend. Are they going to be honest here? Let's Are they? see. सच बोलेंगे? सी डिपेंड्स, मतलब डिग्री टू अ सर्टेन डिग्री सबके साथ हुआ होगा। इन द सेंस मे बी सबके साथ उस डिग्री तक नहीं हुआ होगा जिस डिग्री तक आप फिल्म में देखेंगे, लेकिन ऐसी शामें सबकी लाइफ में आई होंगी ना जहां वो ये डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि ये शाम किसके साथ बितानी है, या किसका प्लान कैंसिल करना है, किसको बुरा लगवाना है, दोस्त के साथ दारू पीने जाना है या गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाना है। तो उतना तो सबकी ज़िंदगी में आया ही है। और क्या इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मतलब मैं रोने लग जाऊँगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी का तो क्या ही बताऊँ। और मैंने दोस्तों के प्लान्स कैंसिल करवाए हैं, सो हेलो, कॉस्ट। मेरा सवाल कार्तिक जी से है। If you both आरती answer सक्सेना the हाँ, question. मैम एक सेकंड, वो पहले इनका जवाब दे दे. दोनों जो लड़के हैं. मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये सिचुएशन, कई बार हुई है। ऐसे कई बार होता है कि गर्लफ्रेंड को दोस्त पसंद नहीं आता, तो और बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच की जो लड़ाई होती है उसमें आप पिसते हो। तो बहुत बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है जिसको मैं नहीं पसंद था, जिसकी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं पसंद था। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आई है। एंड एक बार तो मतलब ब्रेकअप होते होते बचा है। तो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है मेरे लिए तो। एंड या बट बच गया हूँ, हर बार बचा हूँ। कार्तिक, तेरे लिए रिलेटेबल क्या है? जो कैरेक्टर तू प्ले कर रहा है या टीटू का कैरेक्टर? दोनों कैरेक्टर, दोनों साइड पे रह चुका है. दोनों पे रह चुका हूँ, इधर भी उधर भी। हाँ टीटू. ये कंफ्यूजन तो हमेशा से रही है। तो मेरा भी एक दोस्त है, रिसेंटली मैं उसी से बात हो रही थी, वो भी बहुत परेशान था। तो वो पता लग जाता है, 100 मैसेजेस आ जाते हैं, काफ़ी लेक्चर देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट बाकी को किस्मत होती है, कौन कहाँ जाता है। मेरा सवाल कार्तिक जी से है कि आपने ज्यादातर लड़कियों के अगेंस्ट बोला है ज्यादा फिल्मों में, तो पर्सनल लाइफ में लड़कियां कितना सपोर्ट करती हैं आपको? बहुत बहुत फैंस है उसकी के। और हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम ये था कि मोनोलॉग जब सर ने करवाया था मेरे को प्यार का पंचनामा में, तो उसका एक चीज़ ये था कि हमने हमेशा सोचा था कि लड़कियां उस चीज़ को अगेंस्ट ले सकती हैं। कई बार एक छोटी सी माइन्यूट सी सिचुएशन थी तो लग रही थी, बट उसके कॉन्ट्ररी मतलब काफ़ी इवेंट्स पे जब भी मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो लड़कियां सबसे पहले आके बोलती हैं कि वो मोनोलॉग एक बार सुना दो ना। तो वो सिचुएशन मतलब शायद से उन्होंने उल्टा समझा कि हम मोनोलॉग में कुछ और बोल रहे थे, वो आयरनी है उस चीज़ की। बट आई एम रियली हैप्पी कि वो चीज़ वर्क की है इवन विद द मैन एंड द वुमेन। तो वो दोनों सिचुएशन में सही रहा है। ये मेरा भाई है
और लड़कियां ये मेरा भाई है नहीं बोलती। तो एक्चुअली एक और भी चक्कर क्या है कि सबको लगता है कि जैसे पंचनामा में भी था तो लड़कियों के अगेंस्ट है। सी देयर इज अ होल जनरेशन आउट देयर व्हिच इज रेडी टू टेक ह्यूमर इन यू नो दे डोंट माइंड इट। मतलब वो सबको सी वो जनरलाइजेशन की बात नहीं है। वो फिल्म में जो बोला जा रहा है वो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो सारी लड़कियों के लिए ये सारी लड़कियां ऐसी हैं। हमने 3 कैरेक्टर दिखाए हैं उनके लिए बोला जा रहा है। एंड देयर इज ऑलवेज द अनदर साइड टू द होल स्टोरी ऑल्सो। जैसे पंचनामा में आपको याद होगा कि जब मोनोलॉग आया था उसके बाद एक लड़की ने एक मोनोलॉग कुछ 3-4 मिनट का रिकॉर्ड करके बोला था, राइट? तो वो बैंटर है, वो बैंटर हमेशा मजेदार ही होता है। और हमेशा एक मैं लड़की कार्तिक और नुसरत और सनी से लिटरली पिछले 5 दिन में तीसरी बार मिल रहा हूँ मैं इनसे, ठीक Back to है? back. और सैटरडे से ये शुरुआत हुई है इस बात की। आप यकीन नहीं मानेंगी मैम, आपने जो सवाल पूछा है ना, और वो सही बोल रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो वो झूठ बोल रहा है, उससे सबसे ज्यादा आके लड़कियां बोलती हैं कि मोनोलॉग जो है वो एक बार फिर से बोल के दिखाओ। और वो खुद परेशान हो गया। उसके ऊपर मैंने जोक भी मारा था कि जिस दिन तू मरेगा ना उस दिन भी मरने से पहले लोगों की आखिरी विश होगी कि एक बार मोनोलॉग सुना के चले जा। मरने की बात मत कीजिए। अरे नहीं, अब मैं मुहावरा बोल रहा हूँ, आप फिर सीरियसली ले रही हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि दोस्ती और प्यार मिले, तो दोस्ती ने प्यार से कहा कि मैं आपको खुश मतलब दोनों लाइक प्यार को वैल्यू ज़्यादा है और दोस्ती को कम। तो दोस्ती ने कहा मैं खुशी देती हूँ और प्यार ने कहा मैं गम देती हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यार? गुरुदत्त वाला सवाल हो गया ये तो। तो दोस्ती और प्यार आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, उसने बोला कि मेरी क्या ज़रूरत है जहाँ मैं हूँ। हाँ, दोस्ती ने कहा मेरी क्या ज़रूरत है जहाँ पे मैं हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि प्यार को कहा कि तुम जहाँ गम देती हो वहाँ मैं खुशी देता हूँ। यानी दोस्त हमेशा खुशी देता है। भाई जब ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो छोड़ देता पे। ये आई थिंक क्या है ना कि दोस्ती और प्यार दोनों की अपनी अपनी जगह है जिंदगी में। फर्क ये है कि मुझे लगता है प्यार थोड़ा सा एक्सट्रीम इमोशन है, दोस्ती में थोड़ा बैलेंस ज़्यादा होता है, राइट? जैसे कि आपने कहा प्यार में गम मिलता है, हाँ गम भी मिलता है, एक्सट्रीम खुशी भी मिलती है। दोस्ती थोड़ी स्टेबल होती है। खुशी लेकिन थोड़ी टाइम की होती है ना प्यार में। नहीं, वो टाइम की बात नहीं है। बात देखिए, दोस्ती में भी ऐसा होता है, कई बार होता है कि आपकी एक दोस्त, आपका कोई दोस्त होता है जो 3-4 साल आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है और फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, तो वो तो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। बस ये है कि आई थिंक दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट्स कम होते हैं। तो वो एक चीज़ थोड़ा उसको स्टेबल रखती है। थैंक यू मैम, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था आपने। यस मैम, बताइए। हाय, मैं जस्ट पूछना चाहती थी पूरी टीम से, जिस तरह से आपने अनाउंसमेंट किया आपके फिल्म का, दैट वाज सो क्रिएटिव। वो कहाँ से आइडिया आया, कैसा एग्जीक्यूशन था? वो इनकी एक्चुअल लड़ाई से आया। क्या होता है, हम लोग जब भी प्रमोशन की बात करते हैं या जब भी ऐसा कोई डिस्कशन होता है ना, कुछ सवाल हमेशा उठते हैं, ठीक है? आज तक हमेशा उठे हैं कि कौन बीच में खड़ा होगा, किसका नाम पहले बोला जाएगा, किसका नाम पहले आएगा, किसका दूध पिया जाएगा, किसका। मैंने सबसे पहले यही पूछा था सर, मैंने आपको पहले ही बोला था वो दूध वाला चीज ना यार रिक्रिएट नहीं करते हैं। पर हम में दोस्ती भी है, प्यार भी है, तो होना ही होना है ना। लाइक तो दोस्ती और प्यार ने बात की तो गहरा हो गया। तो इसलिए उनकी जो लड़ाई थी हम लोगों ने उसी, और प्लस क्या था कि फ्रैंकली बताऊं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जिसमें एक्टर्स ना ऑलमोस्ट रो देते हैं ये अनाउंस करते हुए कि हाय मुझे ये पिक्चर मिल गई और मैं कितना खुश हूँ। आपने भी देखे होंगे कि मतलब जैसे ये फिल्म मिल गई तो पता नहीं कितना अच्छा, मैंने इन लोगों के चेहरे पे कभी अब मेरी फिल्म मिलने की कोई खुशी नहीं देखी, ठीक है? हमेशा जो है यही डिस्कशन, तो ये डिस्कशन हमेशा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये साइड तो सब दिखाते हैं, ये झूठी सी साइड की एक फिल्म की को मिलने की वजह से आदमी रो रहा है, आंसू बहा दिए कि मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे कमरे में बोला के बताया गया कि जो है मुझे पिक्चर दे दी, मुझे बाद में नाम बताना। ठीक है, मैच करते हैं। लेकिन असलियत वो नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में जैसा आप लोगों का बैंटर दिख रहा है, वो रियल लाइफ होता है या फिर सॉरी वो एक्टिंग में कोई कर भी नहीं सकता, इतने मतलब अच्छे एक्टर नहीं है, इतने अच्छे एक्टर नहीं है ये लोग। माइक ले लो भाई, पीछे तुम्हारे। All right, at least Karthik, because this is your 4th film with. Yeah. He's comparatively new that way. Are you guys taking for granted now, or have you started taking him yet? I mean, have you started taking him for granted? Ki you are primarily a part of all his films now.
Should we answer that, sir? Yeah, Are we I taking mean- you for granted? मैं तो हमेशा से ग्रांटेड लिया उनको, तो पता नहीं. Man, are you sure that you're going? No, are you going to take for a next film as well? Because I mean, you have made Akashvani as well, right? जहाँ पे hardcore, and of course this is one time you guys are not romancing finally actually. Or are you? लॉजिक इज दैट हमेशा ये बात होती है ना कि ये क्यों. मुझे जिस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये क्यों नहीं, उस दिन नहीं लूंगा. मतलब जब तक मुझे मेरी कहानियां इनके साथ कहने में मजा आ रहा है तब तक कोई वजह नहीं है कि मैं इनको कास्ट ना करूं. सनी की भी मेरे साथ तीसरी फिल्म है अब. तो जब तक आपके पास वो एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करने में अच्छा लग रहा है और आपको मजा आ रहा है. जो ग्रांटेड वाली बात थी वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑफ कोर्स आई एम द वन हु इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. ओके, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में. Also one thing in the trailer, I mean it's ironical because you know हम लोग अक्सर जब एक ऐसे person से मिलते हैं, when we meet someone who's actually extra nice, we have a hard time believing कि is the person actually so nice or is it just a play? यहाँ पे So we should be bad then, basically. No, From the no, no, I beginning. mean, For you all to no, no, believe it. it's sometimes because in the age that we live in, we actually find it hard when you actually find genuinely a nice guy or a nice person, you know, basically a nice girl. It kinds of which ज़्यादा इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती जो सवाल होते हैं ना. I mean, do you also play on that? I mean, what's your take on But it? आप ढूंढना चाहते हो अच्छा इंसान. You're wanting a nice girl and a nice boy. When they're nice, you don't want to believe it. So what do you do? Cynicism ना, हम cynical होते हैं. क्या कर सकते हैं? सीरियस हो गए थोड़े. हाँ. No, मैं गुरुदत्त जोन में चला ही गया. पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, तो सवाल दिमाग में कुछ और था, जबान पे आता है तो कुछ और ही बन जाता है यार. देवी धवन बनने चला था, गुरुदत्त हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया. सुन, तेरे को मैं एक और मौका दूंगा, तू सोच ले फिर से. I know, हर कोई लव रंजन नहीं बन पाता ना, क्या करें. Okay, before we get on to the next question, I'd also like to invite on stage the people who have made this film possible. that जो आप देख रहे हैं वो वैसा लग रहा है. So, the producers.